Hello students, welcome to my YouTube channel AY Teaching Club. Today we are going to study our a new chapter, chapter number 3 now in our English grammar book. तो नाउन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, संज्ञा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब यहाँ हम देखते हैं ग्रामर में नाउन के बारे में हमारे पास इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। तो देखें, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। इट इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। तो नाउन क्या होता है? नाउन किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है या फिर किसी जानवर का नाम हो सकता है। तो इसको हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं, है ना। जो कोई किसी किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, जैसे पेन है, बुक है ना, राम, श्याम, राहुल, ठीक है। या जानवर का नाम हो गया शेर, लॉयन, है ना, डॉग, कैट, ये सब जो है ये नाउन होंगे। और इसी तरह से यहाँ पर काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन में देखिए कितने टाइप के नाउन होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन। सेकंड कॉमन नाउन। थर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ कलेक्टिव नाउन। और फिफ्थ मटेरियल नाउन। तो 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। अब हम यहाँ वन बाय वन देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होता है नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, थिंग्स और प्लेस। जस्ट ये एक नाम होता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है। तो यहाँ जैसे सीमा लिव्स इन दिल्ली, सीमा दिल्ली में रहती है, तो ये हमारा जो है सीमा प्रॉपर नाउन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में एक टाइप की चीज़ों की बात हो रही हो, जैसे द नेम्स ऑफ अ सेम काइंड ऑफ पर्सन, एक ही टाइप के लोग, एनिमल्स, थिंग्स, या ये एनिमल्स हो सकते, थिंग्स हो सकते, या फिर जगह हो सकती है एक जैसी चीज़ों की, तो उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन है ना। द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, गर्ल्स है ना, गर्ल्स की बात हो रही है, तो कॉमन नाउन हो गया यहाँ पर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है अगर किसी भी इंसान के क्वालिटी की बात हो रही हो, या उसकी फीलिंग की बात हो रही, जगह की या वस्तु की कोई क्वालिटी हो, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। द नाउन विच टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी एंड फीलिंग ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर एक क्वालिटी की बात हो रही है, ऑनेस्टी है ना। तो ईमानदारी, ईमानदारी बहुत ही अच्छी नीति होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, हमें ईमानदारी रखनी चाहिए। तो ये हमारा ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन से बना हुआ है, तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का कलेक्शन होता है। द नाउन विच टेल्स अस द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन, है ना, ढेर सारे लोग हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, या किसी वस्तु, ढेर सारी कई चीज़ें हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। कोई बहुत सारा ग्रुप है एनिमल का, उसको क्या कहते हैं, उस वर्ड को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे दिस सा लिटर ऑफ पपीज, है ना, तो यहाँ पर कलेक्शन की बात हो रही, बहुत सारे पपीज की बात हो रही, ग्रुप की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन, मटेरियल मतलब किसी, कोई भी चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है ना। तो अ मटेरियल नाउन इज अ वर्ड फॉर अ मटेरियल, अ सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट मतलब जो जिस चीज़ से कोई चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट। तो इसको हम यहाँ पर मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कॉटन ड्रेस इज चीप, है ना। कॉटन मतलब सूती, सूती के कपड़े जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, चीप मतलब सस्ता। तो यहाँ पर कॉटन क्या हो जाएगा, कॉटन हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा, सूती, ठीक है। तो इसी तरह से अब यहाँ हम देखते हैं कुछ वर्ड्स को, अगर हम नाउन में कन्वर्ट करके कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो वो क्या होता है। जैसे प्राइवेट, प्राइवेट मतलब होता है कोई चीज़ पर्सनल है, कोई अपनी है, जिसको हम शेयर नहीं करते हैं, तो प्राइवेट होती है। इसी को अगर हम यहाँ पर प्राइवेसी बोलते हैं, है ना, तो वो नाउन में आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं उसको। प्राइवेट का प्राइवेसी हो जाएगा। इसी तरह से ब्रेक, है ना, ब्रेक मतलब, ब्रेक मतलब रोकना, तो यहाँ पर ब्रेकेज इसका नाउन हो जाएगा, ब्रेकेज, ठीक है। मैरी,
मैरी का नाउन हो जाएगा मैरिज। शॉर्ट, शॉर्ट का शॉर्टेज, ठीक है, शॉर्ट का शॉर्टेज। डिसमिस, डिसमिस है ना, किसी को कोई पोस्ट से हटा देना तो डिसमिस कर देना, तो डिसमिस का डिसमिसल। अराइव, अराइव मतलब कहीं पहुंचना, तो अराइव का हो जाएगा अराइवल। फॉल्स, फॉल्स का हो जाए, फॉल्स में एच डबल ओ डी हुड लग जाता है, फॉल्स हुड, ठीक है। इस तरह से बॉय, बॉय का बॉयहुड है ना। फ्री, फ्री का फ्रीडम होता है, फ्रीडम स्वतंत्रता आजादी। असिस्ट, असिस्ट मतलब हेल्प करना है ना, बोलते हैं मे आई असिस्ट यू, मे आई हेल्प यू, तो असिस्ट मतलब हेल्प करना, तो इसका हो जाएगा असिस्टेंस, ठीक है। अबाउंड, अबाउंड का हो जाएगा अबंडेंस, अबंडेंस मतलब बहुत सारे, ज़्यादा मात्रा में ढेर सारी चीज़ जहाँ होती है, तो अबंडेंस। एक्टिव, एक्टिव का नाउन हो जाएगा एक्टिविटी। इक्वल, इक्वल का हो जाएगा इक्वलिटी, समानता। क्लियर, क्लियर का होता है क्लियरिटी, स्पष्टता, साफ साफ है ना, क्लियरिटी। टिबिड, टिबिड मतलब होता है डरपोक, तो टिबिड का होता है टिबिडिटी। इनोसेंट, इनोसेंट का होता है इनोसेंस। एक्सलेंट, इनोसेंस मतलब होता है निर्दोष, ठीक है। एक्सलेंट, एक्सलेंट मतलब बहुत ही अच्छा, एक्सलेंट का हो जाएगा एक्सलेंस। ट्रीट, ट्रीट मतलब कोई इंसान कैसा बिहेव करता है, व्यवहार कैसा करता है किसी के साथ, तो ट्रीट, तो ट्रीट का ट्रीटमेंट। इस तरह से पे, पे का हो जाएगा पेमेंट। और फिर हो जाएगा पनिश, पनिश का पनिशमेंट। अपॉइंट, अपॉइंट का अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट किसी से मिलने के लिए अगर हम टाइम ले रहे हैं तो उसको हम अपॉइंटमेंट बोलते हैं। जैसे डॉक्टर से मिलने के लिए हमको अपॉइंटमेंट लेना होता है ना, तो इस तरह से। जस्ट, जस्ट का जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय। हार्ड, हार्ड का हार्डशिप, कठोर। बियर, बियर जन्म देना, तो ये बर्थ, बियर का बर्थ हो जाएगा, जन्म। अब इस तरह से हम कुछ और भी वर्ड देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट हमारा है लॉन्ग, लॉन्ग का लेंथ, लॉन्ग का होता है लेंथ। ट्रू, ट्रू का ट्रुथ। डीप, डीप का डेप्थ। ओमिट, ओमिट का ओमिशन, ओमिट मतलब गायब कर देना, ठीक है, तो ओमिशन। डिसाइड, निर्णय लेना। डिसीजन, फैसला है ना, कोई निर्णय। हॉली, हॉली मतलब होता है पवित्र, कोई शुद्ध, या जैसे हॉली रिवर है ना, गंगा, तो ये हमारा हॉली मतलब पवित्र होता है, तो हॉलीनेस, पवित्रता। हार्ड, कठोर है ना, हार्डनेस, कठोरता। ब्लाइंड मतलब अंधा, तो ये ब्लाइंडनेस, अंधापन, अंधा है ना। इनवाइट, इनवाइट करना, आमंत्रण देना, आमंत्रित करना, तो इनवाइटेशन, ये इनवाइटेशन हो जाएगा। डिस्ट्रॉय मतलब खराब कर देना, पूरी तरह से नष्ट कर देना, तो डिस्ट्रक्शन। एक्ट, एक्ट मतलब कोई काम करना, एक्टिविटी, तो ये हमारा एक्ट का एक्शन हो जाएगा। प्रोटेक्ट, सुरक्षा करना, तो प्रोटेक्शन। इमेज, नहीं इमेजिन, इमेजिन मतलब कल्पना करना, तो ये इमेजिनेशन, ठीक है, कल्पना या काल्पनिक। रिपीट, कोई चीज़ बार बार करना, रिपीट करना है ना, तो ये रिपीट है। रिपीटिशन। क्रूएल, निर्दयी, क्रूएलिटी है ना, कोई इंसान अगर बड़े निर्दयी है, बिल्कुल दया नहीं है उसके अंदर, तो उसको हम क्रूअल बोलते हैं, क्रूअल पर्सन, तो क्रूएलिटी उसकी क्वालिटी हो गई क्रूएलिटी। एनजियस मतलब चिंतित, एनजाइटी है ना, एनजियस मतलब चिंतित होता है। फ्लैटर है ना, फ्लैटर, फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करना। फ्लैटरी, इसकी क्वालिटी हो गई फ्लैटरी। मोडेस्ट, मोडेस्टी। बाइंड, बाइंड का होता है बॉन्ड। हाई, हाई का हाइट है ना, हाई का हाइट। इस तरह से सेक, सेक का होता है सॉक, सेक का सॉक, सेक मतलब हिलाना। वे,
का वेट भारी, वजन। प्रूव का प्रूफ, कोई चीज़ प्रूव करना, सिद्ध करना, साबित करना। लूज, लूज का लॉस, नुकसान होना। चूज का चॉइस, चूज का होता है चॉइस, पसंद करना, सेलेक्ट करना, कोई चीज़ में, कई सारी चीज़ों में कोई चीज़ सेलेक्ट करना। डू का डीड, डू मतलब करना, डीड मतलब कोई काम, कोई कार्य, कोई, है ना, डीड मतलब करना। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कुछ देखते हैं कहाँ पर कैसे सेंटेंसेस में यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर फूल ढेर सारे हैं, ग्रुप है फूलों का, फूलों का गुच्छा है, तो हम यहाँ पे बंच या बुटीक कहते हैं। बंच और बुटीक ऑफ अ फ्लावर, तो यहाँ पर बंच या बुटीक कलेक्टिव नाउन होता है। फोटोग्राफ्स का अगर ग्रुप है तो उसको हम एल्बम कहते हैं। एल्बम ऑफ फोटोग्राफ, बहुत सारी फोटोग्राफ जहाँ इकट्ठा होती है उस बुक को हम एल्बम कहते हैं। इस तरह से सोल्जर्स का ग्रुप अगर है तो हम उसको आर्मी कहते हैं, या ट्रूप या बटालियन बोलते हैं। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन में आता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें एग्जामिनर्स का ग्रुप है ना, तो उसको हम बोर्ड बोलते हैं। एग्जामिनर या डायरेक्टर का जो ग्रुप होता है उसको बोर्ड बोलते हैं। और ग्रेप्स या बनाना या कीज, चाबी, उसका जो ग्रुप होता है उसको हम बंच बोलते हैं। अंगूर का गुच्छा या बनाने का, केले का गुच्छा है या चाबी का गुच्छा है। अब कैच ऑफ फिश, है ना, मछलियों का जो ग्रुप होता है उसको कैच बोलते हैं। इस तरह से स्टिक्स का जो ग्रुप होता है उसको बंडल बोलते हैं। जज, ढेर सारे जजेस का, उसको बोलते हैं बेंच। चिकन्स के जो ग्रुप होते हैं, जो ढेर सारे चिकन्स होते हैं, उसको हम बोर्ड बोलते हैं। ब्यूटीफुल लेडीज का जो ग्रुप होता है उसको बेरी बोलते हैं। ड्रार्स, ढेर सारे ड्रार्स जहाँ होते हैं उसको चेस्ट बोलते हैं। बहुत सारे स्टार्स जहाँ होते हैं उसको हम गैलेक्सी कहते हैं या फिर कैस्टलेशन भी कहते हैं। कई सारे इवेंट, कई सारी एक साथ घटनाएं हो रही हैं तो उसको चेन ऑफ इवेंट्स बोलते हैं। बर्ड्स, ढेर सारे बर्ड्स, ढेर सारे स्टेयर्स, है ना, बर्ड्स हैं, ढेर सारी सीढ़ियाँ जहाँ होती हैं, तो ये हम उसको हम बोलते हैं फ्लाइट। ठीक है, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, स्टेयर्स। अ क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स मतलब जो पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, नाविक, है ना, तो उसको क्रू बोलते हैं। ढेर सारे जो लोग इकट्ठा होते हैं तो वो क्रू होता है। सीप्स, ढेर सारे सीप, भेड़ जहाँ ढेर सारी होती है, या बर्ड्स बहुत सारे होते हैं तो उसको फ्लॉक बोलते हैं। बहुत सारे पेड़ का जो ग्रुप होता है, यहाँ पे ढेर सारे पेड़ होते हैं उसको क्लम्प बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पर ढेर सारे एग्स हैं, है ना, एग्स का कलेक्शन, उसको हम क्लच बोलते हैं। बहुत सारे डकैत्स हैं, देखो यहाँ पे बर्गलर्स, डकैत, खराब लोग जितने होते हैं उनको हम गैंग बोलते हैं। ढेर सारे खराब लोगों का जो ग्रुप होता है वो गैंग होता है। और ढेर सारी घास जहाँ पर होती है उसको हम टफ्ट बोलते हैं। ढेर सारे रूम जहाँ होते हैं उसको हम सूट बोलते हैं। और ढेर सारे लायंस का जो ग्रुप होता है उसको प्राइड बोलते हैं। बहुत सारी बुक इकट्ठा कर लो तो बुक हमारी लाइब्रेरी हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्शन, बहुत सारे कलेक्शन चीज़ों का कलेक्शन का अलग अलग नाम है, तो वो हमारा जो नाम, जो वर्ड यूज होता है उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर आपने अभी देखा कि नाउन्स के बारे में थोड़ी जानकारी आपको हुई होगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, नाउन्स कैसा होता है, क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। तो आपको, मुझे लग रहा है कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नॉलेज हुई हो, तो आप कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।